हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग की एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप कम कैपिटल के साथ में मार्केट में काम कर सकते हैं और कितना कैपिटल आपको मार्केट में काम करने के लिए चाहिए। क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है और वो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से कम कैपिटल में भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें। और अगर आप स्टॉक मार्केट को, ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल ही फ्री में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, वहां से जाके आप बेसिक टू एडवांस पार्ट बाय पार्ट वीडियो को देखिए और समझिए किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में काम किया जाता है। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कम कैपिटल के साथ में हम किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम कितनी कैपिटल होनी चाहिए जिससे आप मार्केट में काम कर सके। क्योंकि बहुत से भाई बहन ऐसे हैं कि मार्केट में काम करना चाहते हैं लेकिन कम कैपिटल की वजह से वह मार्केट में काम नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, ठीक है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10,000 रुपए की कैपिटल चाहिए। ठीक है, कम से कम 10,000 रुपए की कैपिटल आपको चाहिए ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप इससे कम कैपिटल मार्केट में लाते हैं तो आप उसमें ज़्यादातर लॉस करेंगे। क्यों लॉस करेंगे? क्योंकि जब हमारे पास कम कैपिटल होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट। ठीक है, दूर का प्रीमियम हम बाई करते हैं, जिससे उसमें क्या होता है, ऑप्शन में तो आपको पता ही होगा, वहां होता है टाइम डिके। ठीक है, टाइम डिके होता है, टाइम डिके के कारण हमें मार्केट में लॉस होता है। ठीक है, इसीलिए हमें, मैं बता रही हूँ, कम से कम आपको, जैसे मान के चलिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, आपको देखिए 1 मिनट में अभी बताती हूँ। मान के चलिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। ठीक है, तो निफ्टी का लॉट साइज कितने का है? निफ्टी का लॉट साइज जो है वह है 25 क्वांटिटी का। कितना है? 1 लॉट। ठीक है, 1 लॉट है इसका, एक मतलब एक लॉट इसमें कितने का है? 25 क्वांटिटी का। अब इसको 25 क्वांटिटी को आपको बाई करने के लिए कम से कम इन द मनी ऑप्शन तो आपको बाई करना ही है। कौन सा स्ट्राइक प्राइस मार्केट में बाई करना है ऑप्शन बायर को, मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो दे रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया है कि आपको हमेशा इन द मनी में रह के काम करना है। ठीक है, ITM में रहकर आपको काम करना है, तभी आप मार्केट में प्रॉफिट कर पाएंगे। तो जब आपके पास कम से कम 10,000 रुपए की कैपिटल होगी तभी आप अच्छे से इन द मनी ऑप्शन को बाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास इससे कम कैपिटल है तो आप दूर का स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे, जिससे आपको वहां पे लगेगा टाइम डे के, जिससे आप मार्केट में लॉस करेंगे। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको एक लॉट, ठीक है, मार्केट में केवल निफ्टी का एक लॉट बाई करने के लिए मैं अभी बाई करके दिखाती हूँ कि एक लॉट हम किस तरीके से बाई करेंगे और वहां पर कितना कैपिटल हमें मार्केट में लगने वाला है। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। समझते हैं कि एक लॉट से काम करने के लिए हमें मार्केट में कितना मार्जिन लगने वाला है। ठीक है, देखिए ये मैंने निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को ओपन किया हुआ है, ये मेरा ग्रो ऐप है। ठीक है, अगर आप भी ग्रो में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, बिना डीमेट अकाउंट ओपन करवाए आप मार्केट में काम नहीं कर सकते, इसलिए डीमेट अकाउंट ओपन करवाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप चाहें तो मेरी लिंक से आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि हमें एक लॉट से किस तरीके से मार्केट में काम करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपको हमेशा ITM में रहना है, मतलब इन द मनी में रहना है, कम से कम 2 इन द मनी का ऑप्शन आपको बाई करना है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर मैंने 24,650 का स्ट्राइक प्राइस का ये वाला प्रीमियम मुझे बाई करना है। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कि इसमें हमें कितना मार्जिन मार्केट में देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे ही हम इसमें जाएंगे, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे क्लिक, ठीक है, तो यहाँ देखिए बाई सेल 2 ऑप्शन आए हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है बाइंग, क्योंकि हम क्या है, ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन सेलिंग में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें यहाँ पे बाई करना है। तो यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे, जैसे ही बाई पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कि 4,349 रुपये हमें एक लॉट के लिए देना है 25 क्वांटिटी के। ठीक है, इतना मार्जिन इसमें हमें लगने वाला है। लेकिन अभी मार्केट क्लोज है, आज सैटरडे है, अगर ये ओपन होता तो मैं वो भी आपको करके दिखा देती। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या इतना ही कि हमें बैंक निफ्टी में हमें कितना मार्जिन
इसमें देना पड़ेगा 1 लॉट के लिए। तो मैं अभी आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन भी ओपन करके दिखाती हूँ कि उसमें हमें कितना मार्जिन देना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया है, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया है। यहाँ पर अगर हम 2 इन द मनी में जाते हैं तो मान के चलिए 51,200 का कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर बाई किया, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि हमें इसमें कितना मार्जिन लगना है मार्केट में, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे ही जाएंगे, यहाँ बाई पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ हमको लग रहा है कितना 6,646 रुपये, ठीक है। इतना मार्जिन हमें कितना लग रहा है 1 लॉट के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो लॉट साइज वह 15 का है और निफ्टी का लॉट साइज कितने का है 25 का है, ठीक है। तो इसमें 15 क्वांटिटी के लिए हमें 6,646 रुपये मार्केट में देना होगा 1 लॉट के लिए, ठीक है। चलिए आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मार्केट में हमें कितना पैसा 1 लॉट के लिए लग रहा है। इसी तरीके से आप जिस भी प्रीमियम को बाई करेंगे तो ऐसे ही आपको उसी पर क्लिक करके आप बाई कर सकते हैं। मतलब कहने का आपके पास 10,000 की कैपिटल होती है, ठीक है। अगर आपके पास 10,000 रुपये होते हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है, ऑप्शन बाइंग के लिए 10,000 रुपये होते हैं तो आप अच्छे से ऑप्शन बाइंग कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसमें हमेशा इन द मनी में रहेंगे और आप अगर दूर का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे, देखिए काम तो आप इसमें 5,000 से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 5,000 से काम नहीं कर सकते। लेकिन इन 5,000 रुपये में आप क्या करेंगे, आप इन द मनी नहीं खरीद सकते, आपको हमेशा आउट द मनी ही बाई करना होगा। और मैंने बताया है कि आउट द मनी में क्या होता है उसमें टाइम डिके, ठीक है, टाइम डिके होता है जिसमें आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा टाइम डिके के कारण ही ऑप्शन जो बायर है ना, सबसे ज़्यादा इस टाइम डिके के कारण ही लॉस करते हैं मार्केट में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को लॉस ना हो, इसलिए मैंने आपको हमेशा इन द मनी में काम करने के लिए बताया है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें इन द मनी में रह के, ठीक है, इन द मनी में रह के हम मार्केट में 1 लॉट के साथ किसी भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। और लेकिन मैं आपसे बार बार कहूंगी कि आप 10,000 से कम कैपिटल आप अपने अकाउंट में मत रखिएगा ऑप्शन बाइंग के लिए, ठीक है। अगर आप 10,000 की कैपिटल रखते हैं तो आप अच्छे से मार्केट में काम कर पाएंगे। हो सकता है कि मार्केट में कुछ भाई बहनों के पास 10,000 रुपये भी जुटाना देखिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि किस तरीके से ये 10,000 रुपये इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए भी मार्केट में काम वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास ये 10,000 रुपये नहीं है, ठीक है। वो लोग बिल्कुल ही मायूस ना हो। देखिए उनके लिए एक तरीका है, वो भी स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। लेकिन वह कैसे काम कर सकते हैं, देखिए अगर उनके पास 1,000 रुपये भी है ना, तो वह 1,000 रुपये से भी काम कर सकते हैं। देखिए अगर आपके पास 1,000 रुपये की कैपिटल है, ठीक है, तो आप स्टॉक में काम करें, ठीक है। आप क्या करें, आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाई करके, ठीक है, बाई करके मार्केट में काम कर सकते हैं। अब आपको कौन से स्टॉक बाई करने हैं, तो जो देखिए निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भारत की, ठीक है, हमारे भारत की ऐसी 50 कंपनियां जो टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है। जो टॉप लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हें निफ्टी 50 के अंतर्गत जो कंपनियां काम करती हैं, जो ऐसी 50 कंपनियां हैं, उन्हीं के कंपनी के शेयर ये बाई करें, ठीक है। क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग 1-2 रुपए के शेयर को बाई कर लेते हैं और उन्हें मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता। तो आपको हमेशा ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना है या काम करना है जिसमें मोमेंटम हो, ठीक है। जब इसमें मोमेंटम होगा तभी आपको इसमें अच्छे से प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है। तो आपको किस कंपनी में काम करना है, जिस कंपनी में मूवमेंट हो। और हमेशा जो हमारे भारत की टॉप 50 कंपनियों में से एक कोई ऐसी कंपनी को आप सिलेक्ट करें जिसमें आप आराम से काम कर सकें। चलिए मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ कि किस तरीके से हम किसी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टाटा स्टील का, देखिए यहाँ पर मैंने टाटा स्टील का, ठीक है, चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट टाइम फ्रेम का, ठीक है। इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इस कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसका जो अभी प्राइस चल रहा है, देखिए यहाँ पर 149 रुपये 34 पैसे अभी इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो जब इसको आप बाई करें तो हमेशा आप इस पे सपोर्ट पे बाई करें, ठीक है। आप किसी भी शेयर को सपोर्ट पर बाई करें
तभी आप इसमें अच्छे से काम कर पाएंगे। सपोर्ट पर आप बाई करें और रेजिस्टेंस पर उसको सेल कर दें। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट ने देखिए सपोर्ट लगाया ना, मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आया तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। यहाँ बाई करके ऊपर आप प्रॉफिट लेके यहाँ आउट हो सकते हैं। फिर नीचे आया, फिर यहाँ बाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें बाइंग सेलिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप स्टॉक में बाई करें तो मैंने बताया है कि आपको हमेशा सपोर्ट पे बाई करना है। किस तरीके से बाई करना है ये सारी चीजें मैं अभी आपको करके भी दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मान के चलिए कि आपको टाटा स्टील का शेयर बाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बाई लिखा हुआ है ना, इसमें बाई पर हम देखिए अभी करके दिखाती हूँ। बाई पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, बाई पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो यहाँ पर आ जाएगा कि आप शेयर की कितनी क्वांटिटी को बाई करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस कितना चल रहा है मैंने आपको दिखाया है। अभी देखिए 149.80 अभी इसका प्राइस चल रहा है। अब ये हम यहाँ ये पूछ रहा है कि आपको कितनी क्वांटिटी यहाँ पर आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी को ऐड कर देंगे। मान के चलिए आपको यहाँ पे इसके 5 शेयर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ आप 5 डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो प्राइस लिमिट है, ठीक है, किस प्राइस पर आप उसे लेना चाहते हैं, मार्केट पर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसे बाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये 149.80 का चल रहा है, ठीक है, और आप इसे 49 रुपये पर 149 पे बाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 149 रुपये डाल दीजिएगा। क्या है, अभी मार्केट क्लोज है, नहीं तो मैं आपको ये करके भी दिखा देती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप 149 डाल देंगे और यहाँ पर बाई पर क्लिक कर देंगे। जब इसका प्राइस 149 रुपये आएगा तो ये आपका ये जो शेयर है ये बाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप बाई पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका शेयर है ये यहाँ पे बाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप करेंगे तो यहाँ देखिए ये बाई हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया ना कि अभी थोड़ा मार्केट बंद है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई कर सकते हैं और आराम से शेयर में आप काम कर सकते हैं। देखिए शेयर में काम करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। कैसे होता है, देखिए जब भी हम शेयर में काम करते हैं ना तो हमारा रिस्क क्या रहता है, हमारा रिस्क रहता है कम, मतलब लो रिस्क पर हम इसमें काम कर सकते हैं और मार्केट में हम अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें देखिए इसमें पैसा कम लग रहा है ना। ठीक है, इसमें हमें पैसा कम लग रहा है। ठीक है, तो हम इसमें आराम से बाई सेल का काम कर सकते हैं और इसमें हमारा मैंने बताया कि रिस्क इसमें कम रहता है। जब आपका अकाउंट धीरे धीरे ग्रो हो जाए, ठीक है, आपका अकाउंट इसमें जब धीरे धीरे ग्रो हो जाए शेयर में काम करते करते, तब आप धीरे धीरे ऑप्शन में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, फिर आप ऑप्शन में आराम से काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको शेयर में काम करना है और किस तरीके से आपको ऑप्शन में काम करना है। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आप किस तरीके से शेयर में और ऑप्शन में दोनों में काम कर सकते हैं। बस आपको ऑप्शन के लिए याद रखना है कि आप 10,000 से कम में काम ना करें तो आपके लिए सही होगा और आप शेयर के लिए 1,000 रुपये से भी काम कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी करते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।